और जैसलमेर के रामदेवरा से तुगलकी फरमान का एक ऐसा मामला सामने आया जहां एक युवक का घर जला दिया गया। आपको बता दें कि रामदेवरा थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की को भगाने के मामले में पंचों ने तुगलकी फरमान सुना दिया। लोगों ने आरोपित युवक के घर में आग लगा दी और वहां जमकर तोड़फोड़ की गई। इस घटना के समय परिवार खेत पर होने के कारण कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन घर में रखा अनाज और सारा सामान जलकर राख हो गया। आखिर एक शख्स के घर को आग के हवाले क्यों कर दिया गया और क्यों पंचायत ने यह तुगलकी फरमान सुनाया, जरा इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पंचों का तुगलकी फरमान, युवक के घर को लगाई आग, नाबालिग लड़की को भगाने का मामला। रामदेवरा के पास स्थित छायड़ गांव में नाबालिग लड़की को घर से भगाने पर लड़की पक्ष के लोगों ने लड़के के घर में जाकर आग लगा दी। इससे घर में रखा सामान जल गया। घर के टांके में तोड़फोड़ करने से वो भी क्षतिग्रस्त हो गया। मामले को लेकर रामदेवरा पुलिस थाने में लड़के के पिता ने मामला दर्ज करवाया है। पीड़ित ने बताया कि मंगलवार को सामाजिक पंचों द्वारा समझौता बैठक बुलाई गई थी। इसमें भाग नहीं लेने पर 20 से 25 से ज्यादा लोगों ने उनके घर में घुसकर आग लगा दी। पीड़ित ने बताया कि हमलावरों ने घर के अंदर आग लगाने के साथ तोड़फोड़ भी की। घर में रखा 10 क्विंटल बाजरा और दूसरा सामान आग में जल गया। ग्रामीणों की सूचना पर फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर आग बुझाई, लेकिन घर में रखा अनाज और सामान जलकर राख हो गया। हमारा सब घर ऐसे जलाया कि हमारा एक लड़का है जो कोबलात घात मामले में फंस गया। मेघवाल छोरियों के साथ ठीक नहीं जना उस बच्चे ने एक महीना 18-19 तारीख को जैसी कर दियो, जैसलमेर जेल में कर दियो। वो बच्चे ने जेल कर दियो। वो बच्चे रे कान ने यो गाँव हमला कर हमारा घर जलाया। घर साहब कम से कम 15-20 आदमी, 20-25 आदमी। शंकराराम, पूनाराम और जगदीश राम और विजय राम, स्वरूपा राम और भोजा राम, भाकर राम, कम से कम 20-25 आदमी। अच्छा, घर के अंदर क्या नुकसान हुआ है जलाने से? क्या कुछ नहीं रहा है। घर पूरा जला दिया। सीना टंका भी सब तोड़ दिया है और घर में जितना भी सामान था वो पेंडोल डोल के जला दिया। आपको बता दें कि लगभग 1 महीने पहले लड़की पर गांव की ही नाबालिग लड़की को भगाने का मामला दर्ज हुआ था। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर युवक को गिरफ्तार किया था, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। लड़की घटना वाले दिन देर शाम घर लौट आई थी। मामले में मंगलवार को गांव में समझौता बैठक बुलाई गई थी। लड़के के पिता डर की वजह से उस पंचायत में शामिल नहीं हुए, जिसके बाद 20 से 25 लोगों की भीड़ ने उनके मकान में आग लगा दी। आगजनी और तोड़फोड़ के मामले में जांच जारी है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को डिटेन भी किया है। आपको बता दें कि छायड़ा गांव में भारी पुलिस जाब्ता तैनात है और मामले की गहन जांच जारी है। युवक के समाज और पक्ष के लोगों ने पोकरण पहुंचकर एसएसपी प्रवीण कुमार को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने हमलावरों पर कार्रवाई और नुकसान की भरपाई करने की मांग की है। गांव में घर जलाने को लेकर के कुछ लोगों ने ज्ञापन दिया था। इस संबंध में कल ही एक प्रकरण दर्ज कर लिया गया रामदेवरा थाने में और मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए अलग टीमें बनाई गई है। और किस तरीके से अनुसंधान में क्या रहेगा? कुछ लोगों को, संदिग्ध लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया है हमने और जल्दी इस प्रकरण में कुछ लोगों की और गिरफ्तारी करेंगे जल्दी। कर दिया। इस पूरे मामले को लेकर अब पुलिस जांच कर रही है। वहीं युवक के पिता और भाई एएसपी प्रवीण कुमार के पास पहुंचे, उन्होंने ज्ञापन सौंपा और 2 दिन में कार्रवाई करने की मांग करते हुए चेतावनी भी दी है कि वो उग्र आंदोलन करेंगे। कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा रोष उस परिवार में है कि जो दोषी है वो पहले से ही जेल में है और उसके बाद उसके परिजनों के साथ ये घटना कहीं ना कहीं बड़ा निंदनीय है। और इसी बीच जो है अब पुलिस ने 8 लोगों को राउंड अप कर डिटेन कर लिया है। इस मामले में करीब 4 से 5 लोग नामजद व अन्यों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है और पुलिस इससे लेकर अब धरपकड़ कर रही है। जिन लोगों को डिटेन किया गया है उनसे पूछताछ लगातार जारी है। इस पूरे प्रकरण को लेकर क्षेत्र में कहीं ना कहीं जो है वो अफरा तफरी भी मची, क्योंकि आगजनी के वक्त आसपास के घरों में भी लोग थे। गनीमत रही कि किसी की कोई जनहानि नहीं हुई। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी, जैसलमेर। और वहीं अजमेर के किशनगढ़ शहर में एक बार फिर से धमकी के मामले ने दहशत फैला दी। मदनगंज थाना इलाके में मार्बल का कारोबार करने वाले एक व्यापारी को अनजान नंबर से फोन करके 20 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई और धमकी देने वाले ने खुद को कुख्यात अपराधी रोहित गोदारा बताते हुए सीधे जान से मारने की धमकी दी। आखिर कब तक इन धमकियों का आतंक लोगों को परेशान करता रहेगा?
गैंगस्टर्स की इन धमकियों को लेकर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज तक नहीं मिल पा रहा है। क्या है पूरा मामला और किसने किसको धमकी दी है, जरा दिखाते हैं। रोहित गोदारा की व्यापारी को धमकी। व्यापारी से मांगी 20 करोड़ की फिरौती। 20 करोड़ दो वरना उल्टी गिनती शुरू। दहशत में कारोबारी का परिवार। स्थानीय व्यापारियों की बढ़ी चिंता। किशनगढ़ शहर एक बार फिर दहशत भरी धमकी के मामले से दहल उठा है। मदनगंज थाना क्षेत्र में मार्बल व्यवसाय से जुड़े एक प्रतिष्ठित कारोबारी को अज्ञात नंबर से कॉल करके 20 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई। धमकी देने वाले ने खुद को कुख्यात अपराधी का नाम बताते हुए सीधे जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित कारोबारी ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उनके मोबाइल पर एक विदेशी नंबर से कॉल आया। कॉल उठाते ही सामने वाले ने अपना नाम बताया और तुरंत फोन काट दिया। उस समय पीड़ित कुछ समझ पाते उससे पहले ही दोबारा कॉल आ गई। दूसरी कॉल में फोन करने वाले ने कहा कि 20 करोड़ रुपए की फिरौती देनी होगी। तय समय तक रकम नहीं दी गई तो जीवन की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। साथ ही घर के बाहर बंकर बनवाने और गार्ड्स रखने जैसी बातें कहकर डराने की कोशिश की गई। धमकी यहीं नहीं रुकी। कुछ ही मिनटों बाद उसी नंबर से 52 सेकंड का वॉइस मैसेज भेजा गया, जिसमें भी वही बातें दोहराई गईं। घटना के बाद कारोबारी और उनका परिवार दहशत में है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़ित थाने पहुंचे और लिखित शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब विदेशी नंबर, कॉल डिटेल्स और वॉइस मैसेज की तकनीकी जांच कर रही है। ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि धमकी देने वाला वास्तव में कौन है और क्या ये किसी गिरोह की साजिश है या फिर दहशत फैलाने की कोशिश। व्यापारी को रोहित गोदारा के नाम से धमकी दी गई है। रोहित गोदारा की बात करें तो रोहित गोदारा राजस्थान का चर्चित गैंगस्टर है। एक्ट्रेस दिशा पाटनी के बरेली वाले घर पर फायरिंग की वारदात के बाद रोहित गोदारा का नाम चर्चा में आया था। पहले रोहित गोदारा मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता था। वो क्रिकेट का भी शौकीन रहा है, लेकिन एक बार हत्या की साजिश रचने के आरोप में दूसरी बार पत्नी के दहेज उत्पीड़न का केस करने पर जेल चला गया। जेल में उसकी मुलाकात अपराधियों से हुई, जिसके बाद वो गैंगस्टर बन गया। प्रदेश के अलग अलग जिलों में रोहित गोदारा के नाम से कई बार व्यापारियों को रंगदारी देने की धमकी मिलने के मामले सामने आ चुके हैं। इसे लेकर पुलिस एक्शन में भी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा सकी है। आए दिन मिलने वाली इन धमकियों से पूरा व्यापारी समाज दहशत में है। किसी को नहीं पता कि अगली कॉल किसे और कब आ जाए। पीड़ित व्यापारी के अनुसार फोन कॉल और वॉइस मैसेज इतने डरावने थे कि पूरा परिवार सहम गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए सतीश अग्रवाल ने तुरंत मदनगंज थाना पहुंचकर लिखित शिकायत दी है। पुलिस ने मामले को गंभीरता मानते हुए रिपोर्ट दर्ज कर ली है और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू कर दी है। कॉल डिटेल और व्हाट्सएप वॉइस मैसेज और नंबर की लोकेशन खंगाली जा रही है। किशनगढ़ से सनी उमरिया, एनडीटीवी के लिए। तो कैसे कोई शख्स दुनिया के अलग अलग देशों में रह करके भारत के अंदर, राजस्थान के अंदर एक रंगदारी का ये नेटवर्क चला रहा है। कुछ लोग जेल के अंदर भी हैं, वहां से भी इसी तरीके से व्यापारी को धमकाकर पैसे ऐंठने का काम उनका जारी है। लेकिन सवाल ये कि आखिर इनकी हिम्मत कैसे होती है? क्यों नियम, कायदे, कानून इनसे इतर ये धमकियां देते हैं, व्यापारियों को परेशान करते हैं, आम लोगों को परेशान करते हैं, और इसका अंत कैसे होगा? हालांकि पुलिस लगातार ऐसे मामलों पर नजर बनाए हुए है और कोशिश कर रही है कि ऐसे जो अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्ती के साथ कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द उनको पकड़ा जा सके। वहीं जोधपुर से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया, जहां एक पिता ने ही रिश्तों को तार तार कर दिया। कलयुगी पिता ने अपनी 2 नाबालिग बेटियों के साथ दुष्कर्म किया और एक बार नहीं बल्कि 12 सालों तक, लगातार 12 सालों तक ये सिलसिला चलता रहा। बेटियों ने हिम्मत जुटाकर पुलिस को इसकी जानकारी दी और इसके आधार पर बुधवार रात को यह मामला दर्ज किया गया। लेकिन कौन है आज का वो कलयुगी पिता जिसने अपनी बेटियों के साथ इतनी हैवानियत की, और इसके पीछे की कहानी क्या है, जरा आगे आपको दिखाते हैं। जोधपुर में कलयुगी पिता की हैवानियत। बेटियों को बनाया हवस का शिकार। 12 सालों से कर रहा था ज्यादती। मां की जान लेने की देता था धमकी। जोधपुर से रिश्तों को तार तार करने वाला एक मामला सामने आया है, जहां एक हैवान ने अपनी हवस को पूरा करने के लिए अपनी बेटियों को भी नहीं छोड़ा। 2 नाबालिग बेटियों से इस कलयुगी पिता ने बलात्कार किया।
पुलिस के मुताबिक एक युवती की रिपोर्ट पर पिता के खिलाफ डरा धमकाकर और मारपीट कर बलात्कार और 12 साल तक यौन शोषण और 15 साल की छोटी बेटी से छेड़छाड़ करने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। नागौरी गेट पुलिस थाना प्रभारी दिनेश कुमार ने बताया कि पीड़ित बेटियों ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में दोनों बेटियों ने आरोप लगाया है कि उनका पिता पिछले करीब 12 सालों से उनके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाता रहा। पीड़िताओं में से एक कॉलेज में पढ़ाई कर रही है जबकि दूसरी बेटी स्कूल में पढ़ रही है। पारिवारिक दबाव, सामाजिक बदनामी के डर और पिता की धमकियों की वजह से ये लड़कियां चुप रहीं, लेकिन अब साहस जुटाकर पुलिस के सामने सच्चाई रखी। दिनांक 13 जनवरी 2026 को पीड़िता ने जरिए मेल उपस्थित थाना होकर बताया कि मेरे पिता द्वारा पिछले कई सालों से लगभग 12 साल से मेरे साथ और मेरी छोटी बहन के साथ में दुष्कर्म किया जा रहा है, जिसका मामला दर्ज करवाया गया। मामला दर्ज करवाकर श्रीमान एसीपी सेंट्रल के हवाले किया गया, जिसका अनुसंधान जारी है। इस मामले में पुलिस ने पॉक्सो का मामला दर्ज किया है। फिलहाल आरोपी पिता फरार है। ऐसा बताया जा रहा है कि पत्नी को मामले का पता चलने के बाद दोनों में विवाद हुआ और पूरी सच्चाई परिवार के सामने आ गई। जोधपुर कमिश्नरेट की पूर्व जिले में सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक कलयुगी पिता पिछले कई सालों से अपनी बच्चियों का यौन शोषण कर रहा था। बड़ी बच्ची के साथ बताया जा रहा है पिछले 12 साल से यौन उत्पीड़न और यौन शोषण कर रहा था। वही छोटी बच्ची को भी उसने अपना शिकार बना लिया। अपनी पीड़ा को देखते हुए बच्चियों ने हिम्मत जुटाई और पुलिस थाने में ईमेल के जरिए रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसमें पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझा और मामले को पॉक्सो एक्ट में दर्ज कर जांच शुरू कर दी। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस ने एफएसएल टीम को मौके से बुलाकर सबूत भी जुटाए, लेकिन घटना की जानकारी पिता को मिलने के साथ ही पिता फरार हो गया था। लेकिन पुलिस की स्पेशल टीम ने उनका पीछा कर और गुरुवार को उस आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस कोर्ट में आरोपी पिता को पेश कर रिमांड मांगेगी और साथ ही साथ इसमें गहन अनुसंधान कर दोषी पिता को सजा दिलाने का प्रयास करेगी। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट। तो जैसे कि हमने आपको ये रिपोर्ट दिखाई और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि पुलिस ने उस कलयुगी पिता तक पहुंचने की हर संभव कोशिश की और उसके बाद आखिरकार इसमें सफलता मिली और जो आरोपी है वो अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। तो कलयुगी पिता की हैवानियत की जो करतूत है वो सामने आई और पीड़िता जब इस मामले को लेकर के थाने में पहुंची और आप बीती जब बेटियों ने बताई तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। हैरान थे हर कोई सुन करके कि उन बच्चियों के पिता ने उनके साथ ये सब कुछ किया। लेकिन अब बेटियों ने साहस दिखाया, हिम्मत दिखाई और जाकर के पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। और ये सब कुछ हाल फिलहाल में नहीं बल्कि 12 सालों से चला आ रहा था। 12 साल से एक पिता अपनी बेटियों के साथ इसी तरीके से हैवानियत कर रहा था और पीड़िताओं में से जबकि दूसरी बेटी स्कूल में पढ़ रही है और एक कॉलेज में पढ़ रही है बच्ची, उन्होंने पारिवारिक दबाव और सामाजिक बदनामी के डर से कभी कुछ कहा नहीं, लेकिन पिता की बढ़ती करतूतों के चलते आखिरकार उनको मजबूरन थाने में जाकर के ये शिकायत देनी पड़ी। और जब पुलिस थाने में जाकर के रिपोर्ट दी गई तो वहां पर सभी हैरान। और झुंझुनू से खबर है जहां पुलिस ने चोरी की वारदात का खुलासा किया और 7 जनवरी की रात बंद मकान में चोरी की घटनाएं हुई थी। पुलिस ने हरियाणा के 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया और पुलिस ने करीब 300 किलोमीटर क्षेत्र के 500 सीसीटीवी कैमरों को खंगाला। वहीं तकनीक का सहारा लेकर आरोपियों की पहचान की गई और मलसीसर पुलिस ने हरियाणा से चोरों को गिरफ्तार भी कर लिया। वहीं शुरुआती पूछताछ में आरोपियों ने बंद मकानों को निशाना बनाकर चोरी करना कबूल किया है और बताया गया कि इसके पीछे कैसे वो इस पूरी साजिश को अंजाम दिया करते थे। दरअसल पूछताछ में उन्होंने ये भी बताया कि पहले वो रेकी किया करते थे, रेकी करने के बाद खाली मकान, सोने मकान देखा करते थे और उसके बाद वहां पर ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। वहीं पुलिस आरोपियों से चोरी किए गए माल की बरामदगी और बाकी घटनाओं के बारे में भी पूछताछ कर रहे। पुलिस को अंदेशा है कि यह गिरोह काफी समय से एक्टिव था और इससे पहले भी कई घटनाओं को अंजाम दे चुका था। तो पूछताछ में और इससे पहले कितनी घटनाओं को अंजाम दे चुके थे, कहां पर चोरियां की गई थी, इन सब मामलों को लेकर के खुलासा होना भी बाकी है। वहीं आरोपियों से पूछताछ में नकबजने की घटनाओं का भी खुलासा होने की उम्मीद है, लेकिन पुलिस इस मामले पर लगातार पूछताछ करे। उनके घर खतिया में आदमी दबिश दी जाकर उनको दस्तयाब किए गए
इनके साथ 3 अन्य व्यक्ति जो पूछताछ में वारदात में इनके साथ होने पाए गए, जिनके नाम ये है अनिल उर्फ चिकना निवासी टोना, कमल सोनी बट्टू कला डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद, ये भी इनके साथ वारदात में शामिल होना पाए गए। इनको अभी प्रकरण में गिरफ्तार किया जाकर। और कोटा में अवैध खनन का मामला सामने आया, जहां रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में अवैध खनन किया जा रहा था। हर रोज निकल रहे 100 ट्रॉली सैंडस्टोन और ग्रामीणों ने इसकी शिकायत वन विभाग को टीम को की है। शिकायत मिलने पर वन विभाग की टीम एक्टिव हुई और मौके पर पहुंची, जहां पर एक्शन लिया गया। लेकिन रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में जब अवैध खनन से जुड़ी ये जानकारी सामने आई तो उसके बाद हर किसी के मन में सवाल था कि आखिर यहां पर ऐसा करने की इजाजत किसने दी। लेकिन बाद में पता चला कि ये अवैध रूप से किया जा रहा खनन का मामला है और इसी को लेकर के टीम एक्शन लेती है। रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में जाकर के पहुंचा जाता है और वहां पर देखा जाता है कि काफी मात्रा में वहां पर खनन किया जा रहा था। रोज वहां से कई ट्रॉलियां निकल रही थी जो कि खनन कर रही थी। अब इस मामले को लेकर के टीम कार्रवाई कर रही है। हालांकि इस मामले को लेकर शिकायतकर्ता सामने आए, उन्होंने कई बातों का खुलासा किया। उन चारों पॉइंट्स को मैंने जाके देखा और अपनी तरफ से मैंने रिपोर्ट बना के भेज दिया है और वहाँ पे खनन को पूरी तरह से बंद करने के लिए हमने जो वो नाला का जो रास्ता है वो पूरा बंद करा दिया, वहाँ पक्की दीवार बनवा दी है। और मेरी रिपोर्ट के बाद भी अभी और भी स्वतंत्र जो भी जांचें वगैरह चल रही हैं तो पूरा आ जाएगा, उसके बाद ही कुछ कहना इसमें संभव होगा। जिस तरीके से साक्ष्य आना, साक्ष्य साझा करना, सूचना देना, माइनिंग का तुरंत बंद होना, फिर वापस चालू हो जाना निचले स्तर पे कंसेंट के बाद में, तो ये ना कहीं ये जो मंडाना में बड़ कालाजी फॉरेस्ट ब्लॉक में जो खनन है ये कहीं ना कहीं फॉरेस्ट की मिलीभगत से है। और मिलीभगत भी क्या कहेंगे, मैं तो ये कहूँगा स्पष्ट शब्द है कि उनके नियंत्रण में है, उनके नियंत्रणाधीन है, वह स्वयं करवा रहे हैं, तो उन्हीं की मिलीभगत से हो रहा है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इसमें इन्वॉल्व है। वहीं धौलपुर में हुई विवाहिता की मौत मामले को लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है और इस मामले को लेकर पुलिस ने जानकारी दी है। बताया है कि पति ने ही पत्नी की हत्या की थी। निहालगंज थाना इलाके में यह घटना हुई थी, यह वारदात हुई थी, जहां 6 जनवरी को संदिग्ध हालत में मौत हुई थी महिला की और पुलिस ने आरोपी पति को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया। तो पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। धौलपुर में विवाहिता की मौत केस में यह बड़ा अपडेट सामने आया है और इसमें पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया है कि इसमें आरोपी कोई और नहीं बल्कि उस महिला का पति है, यानी कि पति ने ही अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी और उसके बाद से ही पुलिस हालांकि इस मामले को लेकर के जांच में जुटी हुई थी। लेकिन जब पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया तो सामने आया कि उस महिला का पति ही उसकी हत्या का आरोपी है। और सीकर से नशे के खिलाफ पुलिस की जो मुहिम है उसमें टीम को बड़ी सफलता मिली। नाकेबंदी के दौरान टीम को ड्रग्स मिली है और 50 ग्राम स्मैक मिला है। 2 आरोपी इस दौरान गिरफ्तार किए गए। आमीन और मोहम्मद साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया। जयपुर से ये स्मैक की खेप सीकर लाई जा रही थी, जिस दौरान यह एक्शन लिया गया और कार्रवाई की गई है। वहीं 3 दिन में नशे के खिलाफ ये लगातार दूसरी बड़ी कार्रवाई है जो कि यहां पर की गई। लेकिन नशे के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है उसमें एक और बड़ी सफलता फिलहाल टीम को मिली है और नशे के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई, जहां नाकेबंदी के दौरान ड्रग्स पकड़ी गई है और 50 ग्राम स्मैक मिला है। साथ ही 2 आरोपी भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आमीन और मोहम्मद साहिल को गिरफ्तार किया गया। जयपुर से ये खेप सीकर लाई जा रही थी। 3 दिन में नशे के खिलाफ लगातार ये दूसरी बड़ी कार्रवाई।
तो 50 ग्राम स्मैक मिला है। 2 आरोपी गिरफ्त में आ चुके हैं और इस मामले को लेकर आपको बता दें कि 2 आरोपी जो गिरफ्त में आए हैं, अब उनसे पूछताछ की जा रही है। आखिर किस नेटवर्क के लिए काम कर रहे थे, कब से ये नेटवर्क चल रहा है, किन राज्यों तक ये फैल चुका है और कहां पर इनके लोग अभी भी एक्टिव हैं। तो ये सब चीजें अब पूछताछ के बाद साफ हो पाएंगी। भैया हमारे खास कार्यक्रम हथकड़ी में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।